जय हिंद दोस्तों। जब भी भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होती है तो हम सुखोई, तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट्स का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विमान कोई आम फाइटर जेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुप्त हथियार था जिसने भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसकी उड़ान इतनी ऊंचाई पर थी कि कोई भी दुश्मन विमान इसका पीछा नहीं कर सकता था, और इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह बिना किसी हथियार के भी दुश्मन पर हावी हो जाता था। हम बात कर रहे हैं MiG-25 फॉक्सबैट की, जिसे भारतीय वायुसेना ने इतने गुप्त मिशनों में इस्तेमाल किया कि दुनिया को इसके बारे में बहुत देर से पता चला। MiG-25 फॉक्सबैट के तकनीकी फायदे बहुत गहरे थे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी स्पीड और ऊंचाई। इसका अधिकतम उड़ान गति मैक 3.2 थी, जो इसे अपनी श्रेणी का सबसे तेज विमान बनाती थी। 80,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की इसकी क्षमता इसे किसी भी रडार और दुश्मन के विमान से बाहर रखती थी। यह इसे खुफिया मिशनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाता था। इसकी विशेष ध्वनि ऊर्जा, जिससे सोनिक बूम उत्पन्न होता था, दुश्मन के लिए एक खौफ था। MiG-25 ने अपने तेजी से उड़ने की क्षमता के कारण कई बार दुश्मन को पूरी तरह से चौंका दिया। यह तकनीकी फायदा इसे उन परिस्थितियों में सक्षम बनाता था जहां सामान्य विमान काम नहीं कर सकते थे। 1970 के दशक में भारत को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर बिना पकड़े गए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके। उस समय भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई विमान नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ न सके। इसी दौरान सोवियत संघ ने एक विमान विकसित किया था जिसे दुनिया MiG-25 फॉक्सबैट के नाम से जानती है। यह विमान अपने समय का सबसे तेज और सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी अधिकतम गति मैक 3.2 यानी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा थी, और यह 80,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता था। इतनी ऊंचाई पर न तो कोई मिसाइल इसे मार सकती थी, न ही कोई लड़ाकू विमान इसका पीछा कर सकता था। MiG-25 फॉक्सबैट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने गुप्त ऑपरेशंस में किया, जो किसी भी अन्य विमान से अलग था। इसका मुख्य कार्य दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। इसकी उड़ान की ऊंचाई और स्पीड इतनी अद्वितीय थी कि इसे रडार से पकड़ना या दुश्मन के विमान से भेदना असंभव था। MiG-25 ने पाकिस्तान और अन्य देशों के एयर स्पेस में जाकर सैन्य ठिकानों, संचार केंद्रों और अन्य रणनीतिक बिंदुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। यह भारत के लिए एक गुप्त हथियार था जिसे कभी भी पूरी दुनिया को नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी ने भारतीय सुरक्षा को मजबूत किया। भारत ने 1981 में 10 MiG-25 विमान सोवियत संघ से खरीदे और इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया। लेकिन यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं था। इसे युद्ध में नहीं, बल्कि दुश्मन की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे एक खास नाम दिया गया, गरुड़। भारत में केवल 42 पायलटों को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, और इनका चयन भी बेहद कड़े मापदंडों के आधार पर किया गया था। अब हम उस घटना की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है। 27 मई 1997 यह वह दिन था जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में एक भयानक गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्त धमाका हुआ हो। लोग घबरा गए, सड़कों पर आ गए। लेकिन जब ऊपर देखा तो आसमान साफ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या है। 27 मई 1997 को MiG-25 ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर वहां के सैन्य ठिकानों की संपूर्ण जानकारी एकत्र की। इस मिशन के दौरान MiG-25 ने सोनिक बूम पैदा किया, जिससे पूरे इस्लामाबाद में अफरा तफरी मच गई। यह संकेत था कि भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त बिना किसी चुनौती के पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस सकती थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने तत्काल अपने F-16 विमान भेजे, लेकिन तब तक MiG-25 अपना मिशन पूरा करके लौट चुका था।
इस घटना ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि भारत के पास एक अत्याधुनिक खुफिया विमान है जो सैन्य जानकारी जुटाने में सक्षम है और जिसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। इस गूंज के तुरंत बाद पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट हो गई। उन्होंने अपने F-16 फाइटर जेट्स को तुरंत आसमान में भेजा, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान को पता चला कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय वायुसेना का MiG-25 फॉक्सबैट पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर वहां के खुफिया ठिकानों की तस्वीरें खींचकर चला गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह विमान पाकिस्तान के वायुसेना ठिकानों के ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी रडार इसे पकड़ नहीं सका। जब इस विमान ने 66,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर सोनिक बूम बनाया तो पूरे इस्लामाबाद में तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। यह भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान को एक संदेश था, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जब चाहें जहां चाहें आ जा सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। MiG-25 को मुख्य रूप से दुश्मन के इलाकों की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका कैमरा इतना शक्तिशाली था कि यह 80,000 फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर चल रही गाड़ियों और इंसानों की साफ तस्वीरें ले सकता था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी इस विमान ने दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब भारतीय सेना को यह नहीं समझ आ रहा था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कहां-कहां छिपे हैं, तब MiG-25 ने ऊंचाई से बेहद साफ तस्वीरें लेकर सेना को दीं, जिससे भारतीय सेना को अपने हमलों की योजना बनाने में मदद मिली। यह विमान इतना तेज था कि इसे टर्न लेने में भी 100 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करना पड़ता था। यानी अगर यह जयपुर से उड़कर पूर्व की ओर घूमता तो घूमते घूमते यह दिल्ली के ऊपर पहुंच जाता। इसकी रफ्तार और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सोवियत संघ के एक पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव ने इसे उड़ाया तो वे 1,27,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए, जो किसी भी लड़ाकू विमान के लिए एक रिकॉर्ड था। MiG-25 की तेजी और ऊंचाई केवल इसकी सामरिक क्षमता को नहीं, बल्कि दिमागी दबाव को भी साबित करती थी। यह विमान दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए एक मानसिक हथियार था। जब यह MiG-25 दुश्मन के आसमान में उड़ता था तो सैनिकों में डर और घबराहट फैल जाती थी, क्योंकि वे यह जान नहीं पाते थे कि भारतीय वायुसेना का यह विमान कब, कहां और कैसे हमला कर सकता है। इसकी उड़ान से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न होता था, जिससे दुश्मन को यह समझ में आता था कि भारत के पास अत्याधुनिक तकनीकी खुफिया संसाधन हैं और वो किसी भी वक्त कहीं भी अपनी योजना को लागू कर सकता है। अगर यह विमान इतना शानदार था तो फिर इसे भारतीय वायुसेना ने 2006 में रिटायर क्यों कर दिया? इसका सबसे बड़ा कारण था नई तकनीक का आना। अब भारत के पास ऐसे आधुनिक सैटेलाइट्स आ चुके थे जो दुश्मन के इलाकों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच सकते थे। इसके अलावा MiG-25 की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, चूंकि इसे रूस से इंपोर्ट किया गया था और बाद में रूस ने इसका उत्पादन बंद कर दिया, तो इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया। 2006 में MiG-25 की रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम उन्नत तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल शुरू किया। उन समयों में सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इतनी तीव्रता प्राप्त कर ली थी कि MiG-25 जैसे विमान की आवश्यकता कम हो गई। भारत के पास अब ऐसे सुपरसोनिक ड्रोन और सैटेलाइट्स थे जो MiG-25 के मुकाबले और भी अधिक कुशलता से दुश्मन के ठिकानों को पहचानने और उनका पता लगाने में सक्षम थे। साथ ही इन नई तकनीकों ने भारतीय वायुसेना को दुश्मन की गतिविधियों पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रखने का मौका दिया, जो MiG-25 के मुकाबले कहीं अधिक लचीला और सटीक था। रूस ने यहां तक कि MiG-25 के ब्लूप्रिंट्स, योजना दस्तावेज भी नष्ट कर दिए थे ताकि कोई और देश इसे दोबारा न बना सके। इसकी बॉडी इतनी तेज गति से गर्म हो जाती थी कि इसे ठंडा रखने के लिए खास टाइटेनियम मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया गया था,
जो इसे और भी महंगा बना देता था। आज भले ही MiG-25 भारतीय वायुसेना में नहीं है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी प्रेरित करती हैं। यह विमान दिल्ली के पालम एयरफोर्स म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग इसे देख सकें और जान सकें कि भारत के पास कभी ऐसा एक खतरनाक विमान था जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। MiG-25 सिर्फ एक विमान नहीं था, यह भारतीय वायुसेना की एक ऐसी शक्ति थी जिसने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीति और साहस से जीती जाती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ आधुनिक हथियार ही नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको भारतीय वायुसेना के इस रहस्यमय विमान की कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।